दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार और अनोखी कहानी। राजमहल में चोर की खोज। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के आंगन में चल रहे थे और बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। उनके महल में कई बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अकबर ने अपने सभी सिपाहियों और दरबारियों को आदेश दिया था कि किसी भी हालत में चोर को पकड़ना है, लेकिन चोरी लगातार हो रही थी। अकबर ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार चोर ऐसा कैसे चोरी कर पा रहे हैं? क्या महल के अंदर ही कोई गद्दार है? अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर से पूछा, जहांपनाह, आपको किस बारे में मदद चाहिए? अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे महल में चोरी हो रही है और हम किसी भी तरीके से चोर को पकड़ नहीं पा रहे। क्या तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हो जिससे हम चोर का पता लगा सकें? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चोर को पकड़ने के लिए हमें उसका मन पढ़ना होगा, क्योंकि चोर वही होता है जो अपने अपराध को छुपाने के लिए ज्यादा चतुराई करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, हम सब कुछ कर चुके हैं। क्या तुम कुछ अलग तरीका आजमाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। बीरबल ने कुछ दिनों के लिए महल के प्रत्येक कमरे और आंगन को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि महल का हर हिस्सा साफ सुथरा था, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां अक्सर बहुत सारी धूल जमा हो जाती थी। यह स्थान महल के बगीचे में था, जहां अकबर खुद बैठकर आराम करते थे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके बगीचे में कुछ काम करना है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बीरबल ने तुरंत सहमति दी। अकबर और बीरबल बगीचे में पहुंचे और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इस बगीचे को और बेहतर बनाना है। कृपया यहाँ बैठ जाइए, मैं कुछ समय में काम पूरा करता हूँ। बीरबल ने बगीचे के कोने में एक खड्डा खोदना शुरू किया और कुछ देर बाद वहां एक पुराना संदूक निकाला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसके अंदर महल की कई कीमती चीजें पाई गईं, जैसे गहने, सोने चांदी की मूर्तियां और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। अकबर ने चौंककर कहा, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वही चोर हैं जिनका हम ढूंढ रहे थे। अब हमें पता चल गया कि चोर कौन है। अकबर ने जल्दी से महल के सभी सिपाहियों को बुलाया और संदूक को महल के अंदर ले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें पहले यह जांचना होगा कि संदूक में रखी चीजों के बारे में कौन जानता है। महल में एक सेवक था जिसका नाम शंभू था। वह महल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक था और हमेशा सबके पास आता जाता रहता था। बीरबल ने शंभू को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कभी इन चीजों के बारे में सुना है? शंभू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, यह तो वही चीजें हैं जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थीं। बीरबल ने तुरंत शंभू की आंखों में देखा और कहा, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। तुम ही वह चोर हो। शंभू को तुरंत पकड़ा गया और उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। दरअसल वह महल के अंदर एक छोटा सा सुरंग बनाकर चोरियों को अंजाम देता था। वह चोरी करके इन चीजों को बगीचे में छिपा देता था। अकबर ने शंभू को कड़ी सजा दिलवाने का आदेश दिया और साथ ही बीरबल की चतुराई की तारीफ की। वह बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा, बल्कि तुमने यह भी साबित कर दिया कि केवल दिमाग से ही नहीं, दिल से भी काम लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच हमेशा सामने आता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सीख, कभी भी किसी पर जल्दी से विश्वास न करें
और सही सोच के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। सच्चाई अंत में सामने आती है। इस तरह बीरबल की चतुराई से अकबर ने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि दिमागी काम और संयम से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उस सच का आईना। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके दरबार में अफवाह फैल रही थी कि सभी मंत्री अपनी अपनी बीवियों से झूठ बोलते हैं। अकबर ने तय किया कि सच का पता लगाया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर मेरे मंत्रियों की यह आदत सच है तो इसे साबित करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसके लिए एक योजना बनाता हूं। बस कल सुबह सभी मंत्रियों को उनके घर की छत पर बुला लीजिए। अगली सुबह बीरबल ने सभी मंत्रियों के घरों की छत पर बड़े बड़े आईने लगवा दिए। हर मंत्री हैरान था और सोच रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। बीरबल ने ऐलान किया, यह सच का आईना है। जो मंत्री अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, इस आईने में उनका झूठा चेहरा नजर आएगा। यह सुनते ही सारे मंत्री डर गए। कोई सोचने लगा कि उसने कल रात क्या क्या कहा था, तो कोई अपने पुराने झूठ गिनने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा और कहा, अब हर मंत्री अपनी पत्नी को सच सच सब कुछ बताने जाएगा और फिर यहाँ आकर सच का आईना देखेगा। मंत्रियों ने फौरन घर जाकर अपनी अपनी पत्नियों से सारा सच उगल दिया। एक मंत्री ने माना कि उसने महल की मीठी सेवइयों का पूरा कटोरा अकेले खा लिया। दूसरे ने कहा कि उसने नई अंगूठी के लिए झूठ बोला था। तीसरे ने स्वीकार किया कि उसने अकबर का आदेश न मानने का बहाना बनाया। जब सबने अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांग ली तो वे छत पर लौटे। बीरबल ने कहा, अब आईने में देखो। सब मंत्रियों ने देखा और हैरानी जताई, कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, झूठ से डर ही इतना बड़ा होता है कि सच का आईना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सच्चे और मजेदार तरीके से हर समस्या का समाधान कर सकते हो। शिक्षा। सच बोलने में थोड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन झूठ छुपाने के लिए 100 बहाने बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। राजा का सपना और अनोखा जवाब। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की कि उन्हें रात में एक अजीब सपना आया। उन्होंने सपना देखा कि उनका पूरा खजाना अचानक गायब हो गया और खजाने की जगह एक अजीब सा जानवर बैठा था। इस सपने का मतलब समझने के लिए उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा, मेरे इस सपने का मतलब कौन समझा सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को भी इसका जवाब नहीं सूझ रहा था। अकबर ने कहा, जिसने भी इस सपने का सही मतलब बताया उसे मैं इनाम दूंगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो सजा मिलेगी। सभी दरबारी डर से चुप बैठे रहे। आखिरकार बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा, जहांपनाह, मैं आपके इस सपने का मतलब बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह तक जवाब चाहिए। बीरबल ने घर लौटकर सोच विचार किया कि इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने अगले दिन एक बैल, एक बकरी और एक बंदर को दरबार में लाने का प्रबंध किया। अगले दिन बीरबल दरबार में अपने साथ बैल, बकरी और बंदर लेकर पहुंचा। अकबर और सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके सपने का मतलब इन जानवरों में छुपा है।
बीरबल ने समझाना शुरू किया। जहांपनाह, खजाने का गायब होना और जानवर का बैठना यह दर्शाता है कि अगर कोई राजा लालच, क्रोध और आलस्य का शिकार हो जाए तो उसका खजाना बर्बाद हो सकता है। बैल लालच का प्रतीक है, जो हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखता है। बकरी क्रोध का प्रतीक है, जो छोटी छोटी बातों पर मिमियाती रहती है और परेशानी पैदा करती है। और बंदर आलस्य का प्रतीक है, जो उछल कूद तो करता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आपका सपना यह संकेत दे रहा है कि अगर राजा अपने लालच, क्रोध और आलस्य पर काबू नहीं रखता तो उसका खजाना भी इन्हीं जानवरों की तरह बर्बाद हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की व्याख्या सुनकर खुशी खुशी कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सपने का अर्थ समझाया बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। तुम सच में सबसे चतुर हो। तुम्हें इस जवाब के लिए इनाम मिलेगा। बीरबल ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा, जहांपनाह, मेरा इनाम आपके चेहरे की यह मुस्कान और खुशी है। सीख है, हर समस्या का समाधान समझदारी और धैर्य से निकाला जा सकता है। लालच, क्रोध और आलस्य इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। इनसे दूर रहना ही सफलता का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस सच का फैसला। दोस्तों, किसी एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। जैसे ही दरबार शुरू हुआ, एक व्यक्ति हाथ में दस्तावेज लेकर दरबार में आया और अकबर के सामने झुका। वह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था और किसी तरह की मदद चाहता था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मैं चाहता हूं कि आप इसकी सुनवाई करें। यह मामला मेरे जीवन और परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अकबर ने कहा, बिल्कुल, हम तुम्हारी समस्या सुनते हैं, लेकिन हमें पहले पूरा मामला बताओ। व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास एक बहुत ही मूल्यवान आभूषण का सेट है। यह सेट बहुत पुराना है और मेरे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। हाल ही में मुझे पता चला कि यह आभूषण असली नहीं बल्कि नकली है। यह सब सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आकर इस मामले का हल ढूंढूं। अकबर ने सोचा और बीरबल को बुलाया। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे और अकबर ने पूरी बात उन्हें बताई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये आभूषण नकली हैं? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने एक विशेषज्ञ को बुलाया और उसने मुझे बताया कि ये आभूषण असली नहीं हैं, वे केवल दिखने में असली जैसे हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि हम यह फैसला करें कि ये आभूषण असली हैं या नकली? व्यापारी ने हाँ कहा और अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इसका समाधान निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत सरल तरीका अपनाऊंगा, लेकिन इससे व्यापारी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अकबर ने पूछा, क्या तरीका है, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह आभूषण किसी भी आम आदमी के लिए मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन इनकी असलियत सिर्फ हम ही जानते हैं। हम एक गहरी परीक्षा लेंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा। तुम यह आभूषण मुझे कुछ दिन के लिए दे दो और मैं इसे गुप्त रूप से एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाऊं जो एक बहुत बड़ा आभूषण विशेषज्ञ है। वह तुम्हारे आभूषण की असलियत जानकर हमें सटीक जानकारी दे सकेगा। व्यापारी सहमत हो गया और बीरबल ने आभूषण ले लिए। कुछ दिन बाद बीरबल वापस आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, हम सबको गुमराह कर रहे थे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे?
बीरबल ने कहा, दरअसल आभूषण नकली नहीं थे, वे असली थे, और व्यापारी ने खुद ही इनकी वास्तविकता को छुपाने के लिए झूठ बोला था। व्यापारी को समझते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही किया। इस मामले में व्यापारी ने खुद ही हमसे झूठ बोला था और अपनी झूठी बातों से हमें गुमराह करने की कोशिश की। व्यापारी को अकबर ने सजा दी और बीरबल की सूझबूझ और न्याय की तारीफ की। इस घटना से सबक यह मिला कि कभी-कभी लोगों के झूठे दावों पर विश्वास करने से पहले हमें पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस कहानी के बाद अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में और भी अधिक सम्मान दिया, क्योंकि बीरबल ने हमेशा की तरह न केवल सही फैसला लिया, बल्कि उसने सही तरीके से सबको सबक भी सिखाया। सीख: सच्चाई का हमेशा पता लगाना चाहिए और दूसरों की बातों को बिना सही तरीके से जांचे नहीं मानना चाहिए। सत्य हमेशा सामने आता है और समय के साथ हर झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 सवाल और बीरबल का चमत्कारी जवाब। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह ने सोचा कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को और अधिक चुनौती देंगे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे 3 सवाल पूछने हैं। अगर तुमने इन सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुमसे तुम्हारी नौकरी ले लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी बातों में कुछ खास है, पर मुझे यकीन है कि मैं इन सवालों का सही जवाब दे पाऊंगा। अकबर ने पहले सवाल की शुरुआत की। पहला सवाल है, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? बीरबल सोच में पड़ गए, लेकिन फिर कुछ पल बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा चीज है समय। अकबर हैरान होकर बोला, समय? यह कैसे? बीरबल ने कहा, समय ही ऐसा तत्व है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं। यह कोई व्यक्ति या वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है। पैसा, शक्ति और राज्य सभी समय के आगे छोटे हैं। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, पहला सवाल का जवाब सही था। अब दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे छोटा चीज क्या है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, दुनिया का सबसे छोटा चीज है मन। अकबर चौंका, मन? यह कैसे? बीरबल ने कहा, मन इतना छोटा है कि एक पल में यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर सकता है, बिना किसी बाधा के। यह एक सेकंड में एक विचार से दूसरे विचार तक पहुंच सकता है। इसलिए दुनिया में सबसे छोटा चीज है मन। अकबर की आंखों में एक चमक आई, लेकिन वह फिर भी बीरबल को चैलेंज देने से पीछे नहीं हटा। ठीक है, अब तीसरा सवाल, तुम क्या बता सकते हो जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है? बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है सच्चाई। अकबर ने पूछा, सच्चाई? यह कैसे? बीरबल ने कहा, सच्चाई का सामना कोई नहीं कर सकता। झूठ को हम किसी समय तक छिपा सकते हैं, लेकिन सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। जब सच सामने आता है तो वह किसी भी ताकत से बड़ी होती है। यही वजह है कि सच सबसे ताकतवर चीज है। अकबर ने अपनी आंखों में गर्व की चमक के साथ कहा, बीरबल, तुमने तीनों सवालों का शानदार जवाब दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मुझे सच में गर्व है। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, एक बात बताना भूल गया। यह सवाल भी मुझे खुद से पूछा था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जैसे आपने मुझसे 3 सवाल पूछे, वैसे ही मुझे भी 3 सवाल पूछने का हक है। अकबर मुस्कराए और बोले, बिल्कुल बीरबल, तुम्हारा सवाल क्या है? बीरबल ने कहा, पहला सवाल है, क्या आपको यह यकीन है कि आप जो सोचते हैं वह सच होता है?
अकबर ने सोचा और कहा, हाँ, मैं हमेशा अपनी सोच को सच मानता हूँ। बीरबल ने कहा, दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि सच हमेशा आसानी से हासिल होता है? अकबर ने फिर से कहा, नहीं, सच कभी कभी कठिनाइयों के साथ सामने आता है। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि हर सवाल का उत्तर आसान होता है? अकबर मुस्कराए और बोले, नहीं, कभी कभी जवाब ढूंढना मुश्किल होता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो बुद्धिमत्ता है। सही सवाल पूछना और सही समय पर सही जवाब देना। अब मैंने अपनी चुनौती पूरी की। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। मैं तुमसे और भी सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे फिर से हरा दोगे। सारे दरबारी हंसी में शामिल हो गए और अकबर ने बीरबल को इनाम दिया, उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह घटना अकबर और बीरबल की दोस्ती को और मजबूत बना गई। सीख, कभी कभी सही सवाल पूछना और सही समय पर सही जवाब देना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता में विश्वास रखते हैं, वही वास्तव में विजेता होते हैं। चतुराई और विवेक। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में दरबार लगा रहे थे। दरबारियों की भीड़ में शांति का माहौल था। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जो न सिर्फ मजेदार हो, बल्कि हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करने को मिले। बीरबल मुस्कराए और कहने लगे, जहां पनाह, आपकी इच्छाओं का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। सुनिए एक लंबी कहानी जो आपके जीवन को थोड़ा और समझदार बना सकती है। जहां पनाह, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का नाम महेंद्र था। वह बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन एक समस्या थी। राजा महेंद्र हमेशा सही निर्णय लेने में उलझ जाते थे, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में जल्दी निर्णय नहीं लेते थे। उनकी यही आदत उन्हें कष्ट देती थी। राजा महेंद्र ने एक दिन सोचा, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपनी चतुराई और विवेक को परख सकूं, ताकि मैं सही फैसले ले सकूं। और उन्होंने एक दिन ऐलान कर दिया कि वह अपने राज्य में सबसे बड़ा चतुर आदमी ढूंढेंगे, जो उनके विवेक और निर्णयों में मदद कर सके। इस चतुर आदमी को राज्य का महामंत्री बना दिया जाएगा। राजा ने अपने दरबार में सबको बुलाया और चुनौती दी, जो भी मुझे सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए मदद करेगा, उसे मैं राज्य का महामंत्री बना दूंगा। सभी दरबारी और मंत्री राजा की बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि राजा को कैसे खुश किया जाए। तभी दरबार में बीरबल आए, जिन्होंने राजा की समस्या को देखा और सोचने लगे कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। बीरबल ने राजा से मिलने का समय लिया और राजा से कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं यह समझ सकता हूं कि आपको सही निर्णय लेने में समय लगता है और आप सही आदमी ढूंढने के लिए परेशान हैं। मैं एक योजना लेकर आया हूं जो आपको सही आदमी चुनने में मदद करेगी। राजा ने पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक कठिन सवाल दूंगा। इसका उत्तर आपको विवेक से मिलेगा, लेकिन इस सवाल का सही उत्तर देने के बाद आपको खुद ही निर्णय लेना होगा। राजा महेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सवाल है बीरबल? बीरबल ने कहा, राजा महेंद्र, मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। अगर आप एक द्वीप पर फंसे हुए हैं और वहां आपको केवल 3 चीजें मिलती हैं, पानी, खाना और एक किताब, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? राजा महेंद्र थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर मैं पानी और खाना ले लूं तो मैं जिंदा रह सकता हूं, लेकिन किताब का क्या काम होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह सही है जहांपना।
किताब आपको जीवित रखने में मदद नहीं करेगी, लेकिन यह आपके सोचने की क्षमता को और मजबूत बनाएगी। ज्ञान और विवेक से ही आप किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। राजा महेंद्र ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और उनकी बातों से एक नई समझ का एहसास हुआ। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। राजा महेंद्र ने बीरबल के विचारों को समझा और अपनी चतुराई को बढ़ाने के लिए बीरबल को अपना सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी निर्णय बिना समझ और विवेक के नहीं लिया जा सकता। राजा ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। अब मैं जल्दी और बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लूंगा। तुम्हारे जैसा विवेकशील आदमी ही मेरे राज्य के लिए उपयुक्त सलाहकार हो सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका विवेक और समझ ही आपको महान बनाता है, और यह वही गुण है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। राजा महेंद्र और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। राजा ने बीरबल की सलाहों को गंभीरता से लेना शुरू किया और राज्य में शांति और समृद्धि आई। बीरबल ने भी हमेशा अपने विवेक और चतुराई से राजा के फैसलों को सही दिशा दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने से पहले हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम सही रास्ता चुन सकें और हमारी चतुराई हमें हमेशा सही दिशा दिखाए। सीख: विवेक, ज्ञान और चतुराई के संयोजन से हम जीवन के किसी भी मुश्किल निर्णय को सही तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। शाही भोजन का रहस्य। दोस्तों, यह घटना अकबर और बीरबल के दरबार से जुड़ी है, जब अकबर के महल में शाही भोज का आयोजन हो रहा था। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया था और इस बार वह कुछ खास करना चाहते थे। वह चाहते थे कि भोज में एक ऐसा व्यंजन हो जिसे खाकर हर कोई हैरान रह जाए। अकबर का दिमाग कुछ खास योजना पर काम कर रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा व्यंजन चाहिए जो सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि इसकी विशेषता और रहस्य में भी अद्वितीय हो। यह व्यंजन ऐसा हो जिसे खाकर कोई यह न समझ पाए कि यह क्या है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं समझ गया। आप चाह रहे हैं कि व्यंजन ऐसा हो जो सबको चौंका दे और सबका ध्यान आकर्षित करे। मैं इसके लिए एक शानदार योजना तैयार करूंगा। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में महल के रसोइयों से मिलकर एक विशेष व्यंजन तैयार करने की योजना बनाई। वह न केवल स्वाद बल्कि खाने के तरीके को भी अनोखा बनाना चाहते थे। इस विशेष व्यंजन का नाम मंत्रमुग्ध पुलाव रखा गया। बीरबल ने इसके लिए कुछ अजीब से सामग्री का इस्तेमाल किया, जिनका स्वाद तो अद्भुत था, लेकिन उनके बारे में कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह क्या हैं। शाही भोज का दिन आया और महल में रौनक छा गई। अकबर के दरबार में सभी लोग जमा हो गए। एक लंबी मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन सजे थे, लेकिन मंत्रमुग्ध पुलाव को सबसे मध्य में रखा गया। जब यह व्यंजन सामने आया तो सभी दरबारी इसकी सुंदरता और रंग-बिरंगे रूप को देखकर हैरान रह गए। इसका रंग था जैसे इंद्रधनुषी रंगों का मिश्रण हो। अकबर ने देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? इसका नाम क्या है और इसके अंदर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह है मंत्रमुग्ध पुलाव। इस पुलाव को खाने के बाद किसी को यह समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या छिपा है। मैं आपको बता सकता हूं कि इसके अंदर हर सामग्री एक खास उद्देश्य के लिए चुनी गई है। अकबर ने आदेश दिया कि इस पुलाव को पहले स्वयं खाया जाए। सभी दरबारी उत्सुक थे कि इस व्यंजन का स्वाद कैसा होगा। अकबर ने पहला निवाला लिया और जैसे ही उसने इसे मुंह में डाला, उसकी आंखों में चमक आ गई।
यह क्या है? बीरबल अकबर ने कहा, यह स्वाद तो अद्भुत है। यह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन स्वाद है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह पुलाव का रहस्य है। इसके अंदर जितनी सामग्री है वह सीधे आपके शरीर और आत्मा को शांति और ताजगी प्रदान करती है। परंतु अगर आप इसे एक बार खा लें तो इसके स्वाद और ताजगी का राज जानने के बाद आप इसे किसी को नहीं बता पाएंगे। यह खाने वाला हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है, इसलिए इसका नाम मंत्रमुग्ध पुलाव रखा गया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है इसका? आप कहना चाहते हैं कि इसका कोई स्वाद नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो सामग्री है वह इस तरह से मिलाई गई है कि किसी भी व्यक्ति को यह न समझ में आए कि क्या खा रहे हैं। यह एक प्रकार का रहस्य है जो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। तभी एक और दरबारी ने उठकर कहा, महाराज, मैं इस भोजन के राज को जानना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ खास सामग्री छिपी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को आजमाने का एक मौका देना होगा। बीरबल ने आदेश दिया कि प्रत्येक दरबारी को एक एक चम्मच मंत्रमुग्ध पुलाव खाने दिया जाए। जैसे ही दरबारी ने इसे चखा, हर किसी के चेहरे पर एक तरह की प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इसमें क्या खास है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया। अकबर भी पुलाव का स्वाद चखकर हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सचमुच महान हो बीरबल। तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई ऐसा तरीका होता है जो हमारे दिलों को छू जाता है। तुमने आज हमें यह दिखा दिया कि केवल स्वाद ही नहीं, एक अच्छा भोजन वह होता है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को ताजगी दे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह केवल एक छोटा सा प्रयास था। असली राज तो हमेशा आपके पास ही है। सभी दरबारी हंसी में लोटपोट हो गए, क्योंकि वे समझ गए कि बीरबल का असली उद्देश्य केवल मजाक करना था, लेकिन एक नई दृष्टि भी प्रदान करना था। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में हर चीज का रहस्य होता है और उसका असली आनंद केवल अनुभव से ही लिया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बड़े दिलवाले का राज। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। अकबर बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें कभी-कभी अपनी महानता को साबित करने के लिए अपने दरबारियों को चौंकाने के लिए कुछ अनोखा करना पड़ता था। इस बार अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की चतुराई से एक नई चुनौती लेकर आते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक बड़ी चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है जहांपनाह? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि बड़ा दिलवाला कौन है, मैं या तुम। बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको इस चुनौती में हरा सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस चुनौती का उद्देश्य क्या है। अकबर ने जवाब दिया, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे मुझे यह एहसास हो कि किसी का दिल बड़ा होता है। अकबर ने घोषणा की कि जो भी अपने कर्तव्य और दूसरों की मदद करने में ज्यादा बड़ा दिल दिखाएगा वही विजेता होगा। बीरबल ने सोचा कि यह एक मजेदार चुनौती होगी और उसने यह फैसला किया कि वह अकबर को एक अच्छे सबक सिखाएगा। एक दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज से मैं राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति की मदद करूंगा। अकबर चौंके और बोले, तो इसका मतलब तुम मेरी चुनौती का जवाब देना चाहते हो? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मैं आपको दिखाऊंगा कि दीनहीन व्यक्ति की मदद करने से दिल बड़ा होता है। बीरबल ने शहर के सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को खोजने के लिए सर्च शुरू किया। उसे एक बुजुर्ग महिला मिली
जो बहुत ही गरीब और बेसहारा थी। उसका घर टूट चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बीरबल ने उस महिला की मदद करने का फैसला किया। उसने महिला के लिए एक नया घर बनवाने का आदेश दिया और उसे खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन भेजा। वह महिला बीरबल का धन्यवाद करते हुए बोली, आपके कारण मेरी जिंदगी बदल गई। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बीरबल ने यह काम पूरी निष्ठा और दया के साथ किया। उसने इस काम को अकबर के सामने नहीं लाया, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी मदद का उद्देश्य सिर्फ सेवा हो, न कि वाहवाही प्राप्त करना। अकबर बादशाह भी इस चुनौती को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं भी देखता हूं कि कौन सबसे बड़ा दिलवाला है। उन्होंने एक चाल चली। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वह एक भव्य दावत का आयोजन करें। दावत में सभी प्रमुख लोग बुलाए गए। लेकिन अकबर ने बीरबल को एक अलग प्रकार की चुनौती दी। उसने बीरबल को एक बहुमूल्य रत्न दिया और कहा, यह रत्न हमारे राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति को दिया जाए। बीरबल ने रत्न को लेकर शहर के कोने कोने में जाकर उस व्यक्ति को ढूंढा जिसके पास रत्न देने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाए। बीरबल कई दिन तक खोजने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक विधवा महिला अपने छोटे बच्चों के साथ झोपड़ी में रह रही थी। वह महिला बीमार थी और बहुत ही गरीबी में जी रही थी। बीरबल ने उस महिला को रत्न दिया और कहा, यह रत्न अब आपका है। इसे बेचकर आप अपना जीवन सुधार सकती हैं। महिला ने चौंकते हुए कहा, क्या यह सच है? क्या आप मुझे यह सब दे रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह सब आपके अच्छे दिल के कारण है। अब आप आराम से अपना जीवन बिता सकती हैं। बीरबल की यह कृपा और त्याग देखकर अकबर चौंक गए। वह अपने दरबार में वापस आए और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे बड़े दिलवाले हो। तुम्हारी दया और परोपकार ने मुझे यह एहसास दिलाया कि दिल से बड़ा कुछ नहीं होता। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, दिल बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा कुछ बड़ा करें। यह तो उस छोटी सी मदद में भी होता है जो किसी के जीवन को बदल दे। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच है बीरबल, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को छुआ। आज से मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे दिल में दया और परोपकार का भाव हमेशा बना रहे। इस तरह अकबर और बीरबल ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा दिल वह है जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करता है, बिना किसी दिखावे के। और अकबर ने भी बीरबल की चतुराई को सराहा, क्योंकि वह जान गए थे कि केवल वह व्यक्ति सबसे बड़ा होता है जो दूसरों के लिए खुद को पीछे छोड़ देता है। सीख: एक बड़ा दिल किसी रत्न या धन से नहीं मापा जाता, बल्कि यह आपकी दया, प्यार और निस्वार्थ सेवा से मापा जाता है। दोस्तों, एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया।
बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।